स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आज की है ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में थे, जो स्टूडेंट इस साल थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, जो फेल हो गए हैं, जिनकी बैक लग गई है या फिर जिनका किसी पेपर में कम मार्क्स आए हैं, तो वो लोग ये फॉर्म फिल करें और अपना एग्ज़ाम दें। जैसे अगर आपका किसी पेपर में बैक लगा है यानी कि वहाँ पे फेल हो गए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर राष्ट्र गौरव और इन्वायरमेंटल का जो पेपर होता है उसमें आप फेल हो गए हैं और आपकी मार्कशीट पे फाइनल ईयर की जो मार्कशीट आई है उस पर फेल लिख करके आया है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के बाद जो आपकी मार्कशीट होगी वो सही हो जाएगी, आप इसका एग्ज़ाम देंगे और फिर वो करेक्शन हो करके आ जाएगी अगर आप उसमें पास होते हैं तो अब इसकी डेट क्या है, कैसे फ़िल करना है, कितने पेपर फिल कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आप समझ सकें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट मऊ डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, जो बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। और अगर जो स्टूडेंट जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये जौनपुर हो या फिर गाज़ीपुर हो, तो वहाँ के स्टूडेंट इसमें थर्ड ईयर है, सेकेंड ईयर है और इसके साथ साथ जो पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, आजमगढ़ और मऊ वाले सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का फॉर्म फिल करेंगे। गाज़ीपुर और जौनपुर के स्टूडेंट सभी जितने इनके फॉर्म इसमें जो मेंशन है जो ईयर, वो सब फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए जो पेपर कटिंग उस पर चलते हैं, वहाँ पे आपको समझाते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बैक पेपर श्रेणी सुधार में ज़िले के छात्रों को अंतिम अवसर। बैक पेपर यानी कि आपको पता है बैक पेपर क्या होता है, जो फेल हो जाते हैं उनके लिए बैक पेपर होता है। और श्रेणी सुधार बोलते हैं इम्प्रूवमेंट के पेपर को। तो जिनके मार्क्स कम है वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल करेगा, जो किसी सब्जेक्ट में या किसी पेपर में फेल है तो वो बैक पेपर का फॉर्म फिल करेगा। तो यहाँ पे आगे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिखे हुए आजमगढ़ और मऊ के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं करेंगे आवेदन। तो आजमगढ़ और मऊ डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मूल अंक पत्र जमा कर अभ्यर्थी 15 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। तो यहाँ पे दिया हुआ मूल अंक पत्र जमा करके का मतलब होता है जो आपकी मार्कशीट होगी उसको सबमिट करना होगा। जिनकी मार्कशीट कॉलेज में आ गई होगी, जिनको मिल गई होगी, उनके लिए कहा गया है। जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, जिनकी नहीं मिली है, खैर वो कहाँ से जमा करेंगे, ऐसा आप जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद कॉलेज में जब सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा आपकी मार्कशीट लगेगी कि नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो फिर कॉलेज में आई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम चलते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ सारी एक चीज़ आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि आप समझ सकें, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष यानी कि यूजी फाइनल ईयर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, और एवं परास्नातक द्वितीय वर्ष परास्नातक यानी कि पीजी फाइनल ईयर के छात्रों को श्रेणी सुधार बैक पेपर परीक्षा आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। तो बैक पेपर और उसके साथ साथ श्रेणी सुधार की जो तिथि थी यानी कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट की जो डेट थी वो जारी कर दी है। आजमगढ़ व मऊ के छात्रों को अंतिम अवसर दिया गया है। आजमगढ़ और मऊ के जो स्टूडेंट हैं उनको आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद ये फॉर्म फिल नहीं होगा। जो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे उनकी मार्कशीट पे फेल लिखा रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस फॉर्म को फिल करिएगा, जो भी फेल हो गया या जिनके कम मार्क्स आए हैं। छात्रों को प्रति पेपर 600 रुपये चुकाने होंगे। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में एक पेपर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 600 रुपये देने होंगे। अगर आप इसी तरह से 2 पेपर फिल कर रहे हैं तो आपको 1200 देने होंगे। इसी तरह से अगर आप 3 पेपर फिल कर रहे हैं तो 1800 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रति पेपर 600 रुपये चुकाने होंगे। तो पर पेपर आपका 600 रुपये हो जाएगा। अब कितना फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब कितने पेपर में फिल कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। विश्वविद्यालय में बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 4 सितंबर से 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो 4 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक ये आपका फॉर्म फिल होगा। जो भी स्टूडेंट हैं इस बीच अपना फॉर्म फिल कर लें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। भरे गए आवेदन का संशोधन एवं सत्यापन नहीं इन्हीं तिथियों के भीतर होगा। तो देखिए, जो फॉर्म आपका फिल हो रहा है फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, जो कि वेरीफाई कॉलेज वाले करते हैं। आप फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा करेंगे तो कॉलेज वाले इसी डेट तक आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे।
ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 21 सितंबर के बीच होगी। और जो ऑनलाइन सबमिट करना है, जो फ़ीस सबमिट करनी है, खैर ये ऑनलाइन सबमिट जो फ़ीस होती है ये कॉलेज वाले करेंगे, आपको ऑफलाइन फ़ीस सबमिट करनी होगी। 600 रुपये जो है वो कॉलेज में आपको देना होगा। फिर कॉलेज आपको एक स्लिप देगा, वो स्लिप आप लेके रखे रहेंगे अपने पास, जिससे ये होगा कि आपने फॉर्म फिल किया था और ये आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। तो उसकी जो फ़ीस सबमिट है जो कॉलेज के लिए है वो 21 सितंबर के बीच होगी। विश्वविद्यालय में शुल्क का सत्यापन 21 से लेकर के 26 सितंबर के बीच होगा। और यूनिवर्सिटी 21 से लेकर के 26 तक वेरीफाई करेगी कि किन स्टूडेंट की फ़ीस जमा हुई है और कौन से स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म फिल किए हैं। उसके आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र एक विषय के सभी पेपर अथवा 2 विषय के अधिकतम 3 पेपर में आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए स्नातक यानी कि यूजी की बात कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो आप इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर को फिल कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं जूलॉजी का, तो जूलॉजी में 3 पेपर है, तो जूलॉजी के तीनों पेपर को आप फिल कर सकते हैं, बॉटनी के पेपर को आप फिल नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर आप 2 विषय में करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक विषय के एक यहाँ पे लिखा हुआ सभी पेपर अथवा 2 विषय, अगर आप जूलॉजी में भी फिल करना चाहते हैं, बॉटनी में भी फिल करना चाहते हैं, तो भी क्या अधिकतम 3 पेपर में ही आवेदन कर सकेंगे। तो आप जूलॉजी के 2 फिल कर लीजिए, बॉटनी के 1 कर लीजिए, टोटल 3 हो गया है, या बॉटनी के 2 कर दीजिए, जूलॉजी के 1 कर दीजिए, तो टोटल 3 हो गया। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। और अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम में 3 पेपर नहीं होता है, बीकॉम में ग्रुप बना होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से बना हुआ था 1 2 3 करके, और उस ग्रुप में 2 पेपर होते हैं। तो 3 ग्रुप है, टोटल 6 पेपर हैं। तो बीकॉम तृतीय वर्ष के एक समूह के 2 पेपर व 2 समूह के 1 1 पेपर का आवेदन भर सकेंगे। कोई भी स्टूडेंट है फर्स्ट ग्रुप में से दोनों पेपर भर सकता है, या फिर वो 2 ग्रुप के पेपर देना चाहता है तो 2 ग्रुप में क्या करेगा, एक ग्रुप के 1 पेपर भरेगा और दूसरे ग्रुप में दूसरे को पेपर को फिल करेगा। तो इस तरह से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रही बात बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के, और जो 4th सेमेस्टर के 4th ईयर के 2 पेपर व परास्नातक द्वितीय वर्ष के 1 पेपर का परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बैक पेपर का या इम्प्रूवमेंट का, तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर एमएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप 1 पेपर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। जौनपुर, गाजीपुर के साथ साथ आजमगढ़ व मऊ, प्रयागराज की छात्रों का फॉर्म भरने का अवसर दिया गया है। तो ये सारे लोगों को मौका मिला है और ये सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, छात्रों को अपनी मार्कशीट की मूल प्रति जमा करके आवेदन करना होगा। अनुत्तीर्ण छात्र भी परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, और इसमें कहा गया है कि आप अपनी मार्कशीट को सबमिट करिएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर छात्र बैक पेपर श्रेणी सुधार में कम अंक पाता है तो उसके मुख्य परीक्षा के अंक ही दिए जाएंगे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसके कम मार्क्स आते हैं बैक पेपर देने में या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने में, तो उसके कम मार्क्स को ना दे करके उसके जो ज़्यादा वाले मार्क्स थे वही दिए जाएंगे। मान लीजिए सीधे सा आप समझ लीजिए आपका किसी पेपर में आ गया है, मान लेते हैं जो पेपर था आपका 50 मार्क्स का था, आपका 50 मार्क्स में से आपको मिला है 20 मार्क्स, लेकिन आपने इम्प्रूवमेंट दिया या बैक पेपर का दिया तो उसमें आपके मार्क्स कम होकर के 10 मार्क्स हो गए हैं, तो आपको 10 मार्क्स ना मिल करके आपको 20 मार्क्स ही मिलेगा। और ज़्यादातर यही चांस होता है, कभी कम आपके नंबर नहीं होते। हमेशा जब भी ये पेपर हुआ, जो लोग भी ये पेपर को दिए हैं उनके मार्क्स बढ़े ही हैं, कभी घटा नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, राज गौरव पर्यावरण के सभी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राज गौरव लिखा है यानी कि राष्ट्र गौरव, और जो पर्यावरण का पेपर होता है इसको आप दे सकते हैं, जो कंपलसरी पेपर होता है 3 साल में 1 बार देना होता है। जो भी स्टूडेंट इस पेपर को नहीं दिए हैं या इनके मार्क्स नहीं मिले हैं तो वो कॉलेज में बात कर ले। अगर कॉलेज कहता सही हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं वो कहते हैं कि नहीं सही हो पाएगा, फॉर्म फिल करना होगा, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करके अपना एग्ज़ाम दे दीजिए, तब आपकी मार्कशीट सही हो जाएगी। आगे लिखे हैं इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक वीएन सिंह ने बताया कि सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है। छात्र वेबसाइट से जानकारी कर परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो खैर हमने वेबसाइट देखा तो अभी तो ये नोटिस नहीं मिली है, हो सकता है आज या कभी अपलोड हो जाए। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो आप जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पे अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। 15 डेट जो है वो लास्ट डेट है, और आप लोग इसको एग्ज़ाम दीजिए। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई, जैसे एग्ज़ाम की डेट आएगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। बस आज की वीडियो में थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।